अनबिलीवेबल है, मैं बोलता हूँ अनबिलीवेबल। अरे वैसे तो ये दोनों बाजार एक दूसरे के कितने क्लोज दोस्त है ना, कितना प्यार करते हैं ना, लेकिन इनको मौका मिला ना तो एक दूसरे का खून कर देंगे। अब ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? औरत। अरे हिपोक्रेट बोलेंगे, हिपोक्रेसी है ये। अबे वो अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में औरत ही कहते हैं। अच्छा, अगर एक औरत अपने ही घर में वो घरेलू साजिशें करे और बाद में खुद ही अकेले बैठ के आंसू बहाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बीवी उर्दू में, अंग्रेजी में मॉन्स्टर। चलो। एक मॉन्स्टर के साथ रह रहा हूं मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। लेकिन वो क्या है? अब पूछना नहीं कि क्या हुआ है, कहाँ जा रही हूँ मैं। अच्छा सही है। पूछोगे नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? क्या करते हो बेटा यार? एक तो तुम उसे रोक नहीं रहे, दूसरा बैग भी सही से पैक नहीं कर रहे। सही से बंद करो यार इसको। ओह हाँ हाँ, करो करो, पैक करो। तुम तो चाहते ही हो कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ ताकि तुम्हें मुकम्मल आजादी मिल जाए, है ना रईस खून? क्या मतलब रईस खून? अरे भाई इसमें तो मेरा खून है, नोमान चन्ना का खून। मेरा मतलब है अमीरों का खून है इसकी रगों में, और मेरी रगों में तो गरीबों का खून है। कॉल करती हूँ अपनी अम्मी को, सब कुछ बताऊंगी उन्हें। कमाल है, इतनी जरा सी बात पे तुम्हारी मम्मी जी ने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। अरे हमसे पूछो, हम क्या क्या नहीं सुनते। मजबूर है उफ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते। माँ बाप चुप करेंगे प्लीज? और तुम मुझे ये बताओगी प्लीज कि हुआ क्या है? मैंने तो सिर्फ ये कहा था सब्जी वाले को कि बंद गोभी 70 रुपए में नहीं लूंगी, और हो गई मम्मी शुरू। पता क्या कह रही थी? हमारे खानदान में बार्जिंग नहीं होती है, मिडिल क्लास लोगों की हरकतें। देखो जरा, सारे सब्जी वालों के सामने मेरी बेइज्जती की है। पूछो अपने डैडी से। हाँ हाँ, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। आधे घंटे की बहस के बाद सब्जी वाले ने 70 से 69 रुपए किए थे। बाबा थैंक यू वेरी मच। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने ये सब कुछ 1 रुपया बचाने के लिए किया? तुम क्या जानो बचत क्या होती है? एक एक कतरे से पूरा समंदर बनता है। हाँ बिल्कुल, हमारे बाथरूम का नलका खराब हो गया था, टप 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 कतरा कतरा बाल्टी भर गई। बाबा प्लीज। ओके कंटिन्यू प्लीज। मिस हाई सोसाइटी कहती है कि सब्जी वाले से भी अंग्रेजी में बात करो। बताओ कैसे कहती है? भाई भाई, ओकरा ओकरा है, ओकरा। ओकरा तो नहीं है बाजी जी, टोकरा है, दे दूं? ओहो, लेडी फिंगर। डू यू हैव लेडी फिंगर? लेडी फिंगर है आपके पास? और नहीं जी, हमारे पास तो कोई लेडी फिंगर नहीं है, हम तो आदमी लोग हैं। देखा, ये होता है। सीधा सीधा नहीं कह सकती सब्जी वाली से भिंडी दे दो भाई। अरे कह सकती, बिल्कुल कह सकती। तुम सुनो, गुस्सा नहीं करो, रो नहीं। मैं उन्हें समझाऊंगा कि सब्जी वाले से अंग्रेजी में बात मत किया करे। उस पागल को भी कहां समझ आएगा क्या मांग रहे हैं। लेकिन मसला ये है बेटा कि वो उर्दू भी इंग्लिश में बोल रही होती हैं। सब्जी वाले से बात करिए, ए सब्जी वाले कम हेयर्स, 1 किलो आलूज, 1 किलो भिंडीज, उसमें थोड़े से दो लीमूस डाल दो, कुछ थोड़े से हरी मिर्चीज एंड पुदीनाज एंड धनियाज, लाइक दैट। अच्छा बस सुनो, मैं वादा करता हूँ तुमसे, आइंदा ना मैं हर हफ्ते की सब्जी तुम्हें खुद ला के दिया करूंगा, ओके? लेकिन तुम प्लीज इस तरह नाराज नहीं हो, घर छोड़ के नहीं जाओ। देखो मामा को पता चलेगा तो वो भी नाराज होंगी ना। तुम्हारी मम्मी जी नाराज नहीं होंगी, खुशी के मारे पटाखे फोड़ेंगी, पटाखे, और पूरी सोसाइटी में मिठाई बांटेंगी। अरे यार तुम खामखा में मामा को गलत समझ रही हो, वो तुम्हारे जाने पे मिठाइयाँ क्यों बांटेंगी? छोटी मेम साहिबा, बड़ी मेम साहिबा ने आपके लिए चमचम भेजे हैं। देखो, किसने भेजी इतनी सारी मिठाई घर में? किसने भेजी? अरे भाई कहीं से भी नहीं आई, उन्होंने खुद बनाई है। अब किस खुशी में बनाई है ये नहीं पता। अरे हाँ, वो तो बहुत खुश हो रही थी चमचम बनाते हुए, गाना भी गा रही थी। पायल में गीत है चम चम के। और चम चम नहीं, छन छन। चलो छन छन करते हुए जाओ, चलो चलो। जी बड़े साहब। और बेबी अभी गुस्सा ठंडा करते हैं ना, हैं? अभी घर छोड़ के तो नहीं जा रही ना? फैसला बदल लिया ना? तुम्हें क्या लगता है ये मिठाई वाली थाली देख के मैं इस घर में रुक जाऊंगी? हर किस नहीं, जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। बाबा आप इसको समझाते क्यों नहीं है? हाँ मैं रूबी को समझाऊंगा कि चमचम नहीं बनानी चाहिए, लड्डू बनाने चाहिए, ताकि वो खुश होते हैं ना, मजा आता है। देखो देखो तेरे डैड मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी लगते हैं। होंगे क्यों नहीं इंटरेस्टिंग? क्योंकि उनका सारा इंटरेस्ट औरतों की बातों में होता है, हरकतें भी वही हैं। हमें मतलब औरतों की ना बातों के मजे लेते हैं, मजे। क्या बात कर रहा है? मतलब कपड़े भी वैसे पहनते हैं? अरे नहीं बे, मतलब औरतों वाली आते हैं, मतलब चुगली लगाते, इधर की बात उधर लगाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, यानी फुप्पो टाइप के। हाँ है फुप्पो टाइप के। अच्छा ये बताओ कि ज़ारा को तूने रोका या नहीं? अरे जाहिर है रोका। एक गंदे से ठेले के गंदे से गोलगप्पे खिलाने का वादा किया तो मानी वो।
पर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं मेरी बीवी से भाई प्यार करता हूँ। यानी कि उसको रोका और खुद घर से बाहर निकल गया। हाँ, और उसकी भी वजह ना मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा विलेन है, मेरे घर का सबसे बड़ा विलेन। कौन? अरे मेरा बाप नुमान चन्ना। चन्ना? देखा तुम्हारे दोस्त को क्या सूझी कि उसने तोहफे में तुम्हें सांप भेज दिया। लेकिन डैड, मेरे दोस्त की बर्थडे पे उसे बहुत ही अच्छी शायरी सुनाई थी। ओके, इसका मतलब उसने तोहफा नहीं दिया बल्कि तुमसे बदला लिया शानिया। मतलब शानी। बदला? व्हाट बदला? अरे बेटा तुमने उसके घर पे उसकी तकरीब में कोई उल्टी सीधी शायरी सुना दी होगी और क्या। नो डैड, मैंने तो उसको बहुत ही अच्छी शायरी सुनाई थी। मैं आप लोगों को भी सुना सकता हूँ। जस्ट लिसन टू दिस। हैप्पी बर्थडे टू यू, तू पैदा हुआ इन द जू, मोंकी डोंकी जस्ट लाइक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शाबाश बेटा शाबाश, इसमें सांप नहीं बल्कि शेर बनता है। डैड, शेर ही तो कहा था। तो गधे बबर शेर। अरे आपको इतनी टेंशन में भी मजाक सोच रहा है? वैसे मजाक तो टोनी ने किया है शानी भाई के साथ। भला तोहफे में कोई सांप देता है? ओह गॉड, ये सांप इस घर में किसी को डस लेगा, कुछ करो। मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। देख कर प्लीज प्लीज। बेटा बिना देखे करूँगा, देखूंगा तो डर बैठ जाएगा। तुम ये बताओ किसी के पास बीन है? बीन पियो है? अरे भी इसके पास तो डस्टबिन नहीं है, बीन कहाँ से होगी? ऐसे करती हूँ, मैं सांप के लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, ठीक है? गुड आइडिया। आलू गोश्त मत ले आना। अब ये सांप ना चूहा खाता है, चूहा जाकर लेकर आओ, जाओ। डैड, आपने कभी चूहा पकड़ा है? चूहा नहीं बेटा, हमने तो बहुत पहले एक चूहा पकड़ी थी, फिर जंगल में छोड़ दिया उसे। गुड। अरे वाह भाई, सारे घर वाले मिलके क्या खेल रहे हैं? बर्फ पानी खेल रहे हैं या फिर ऊंच नीच ना? भाई, आप भी जगह देखकर सोफे पे चढ़ जाए क्योंकि यहाँ पर नाग आ गए, वो भी अलाइव। अरे बेटा, तुम इसकी तरफ क्यों देख रहे हो? नाग का है, नागन नहीं का। मामा, माइंड मत करना, मैं मजाक करनी, जस्ट जोकिंग। ये क्यों माइंड करेगी, ये तो खुद भी तुम पे जोक मारती रहती है। मैं कब याद नहीं तुम्हें बेटा, मिसेस हामिद की शादी में तुमने सबके सामने कैसा जोक मारा था? क्या मारा था? कुछ नहीं, ऐसी कह रही थी कि अगर दुनिया में फैंसी ड्रेस शो हो जानवरों का और मेरी सास बंदरिया बन के आ जाए तो फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अरे तुमने मुझ पर ऐसा जोक मारा? वो भी 2000 लोगों के सामने। पापा, दरअसल तुम गई नहीं थी ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। अरे मैं चली भी जाती तो मुझे कैसे पता चलता? पता चलता माइक पे मारा था ना। माइक पर? भाभी, वेरी बैड जोक। नहीं, ऐसा जोक तो अभी मम्मी जी ने भी मारा है। हाँ, मारा था जोक, लेकिन अपनी फैमिली के सामने, 2000 लोगों के सामने नहीं मारा था जोक। हाँ, लोग वंस मोर भी कह रहे थे। लेकिन मैंने इसके अलावा और कोई जोक नहीं मारा, कसम से। हाँ, वो माइक खराब हो गया था ना, ये भी हुआ था। एहसान, गई भैंस पानी में। सांप। मैंने भी जोक मारा क्योंकि सांप तो नकली है। शानी, फिर क्या हुआ? अबे होना क्या था? घर में तीसरी जंग ऐसे चढ़ गई और सास बहू से भिड़ गई। अबे मैं नाक का पूछ रहा हूँ। अरे मैं अपनी परेशानियों की चोटी की पीक पे बैठा हूँ, वो तेरे को नाक की पड़ी है। मेरे नॉवेल पढ़ने वाले जो दोस्त है ना, उनको पता तो चले आखिर नाक का हुआ क्या। अरे तू वाकई क्या मेरी फैमिली पे नॉवेल लिख रहा है? डोंट वरी यार, सबके नाम चेंज कर दूंगा मैं।